टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो दीक्षा ऐप पर चल रहे निष्ठा प्रशिक्षण FLN 30 के कोर्स 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना के अगले संभावित 20 प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू के 20 प्रश्नों का हल देखने के लिए आप इस वीडियो के पार्ट 1 भाग को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। इसका सही जवाब है पाठ्यचर्या को। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। इसका सही जवाब है दक्षता। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। इसका सही जवाब है रचनावादी पद्धति। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं। इसका सही जवाब है सीखने के प्रतिफल। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RT एक्ट किस वर्ष पास हुआ? इसका सही जवाब है 2009। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भोजन में पोषक तत्व विटामिन A, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। इसका सही जवाब है सूक्ष्म पोषक तत्व। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? इसका सही जवाब है छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक दैनिक चर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है एक एकीकृत तरीके में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। इसका सही जवाब है विकासात्मक तैयारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। इसका सही जवाब है भली भांति निर्धारित और निश्चित। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए, ताकि इसका सही जवाब है वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित प्रयोग कर सकें। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावात्मक कौशल जिन्हें भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। इसका सही जवाब है मानसिक स्वास्थ्य। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT एक्ट अधिनियम का उद्देश्य आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष में विकसित किए। इसका सही जवाब है 2017। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है। इसका सही जवाब है सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं। इसका सही जवाब है विकासात्मक लक्ष्यों से। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका सही जवाब है बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका सही जवाब है कक्षा 3। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्येक दक्षता को एक नंबर कोड के लिए दिया जाता है। सरल पहचान करना और संदर्भ। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती है। इसका सही जवाब है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। इस तरह से हमने 20 में से 20 प्रश्नों को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे सबमिट कर हम अपना स्कोर चेक करेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं आपको 20 में से 20 नंबर मिल चुका है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।